Hello students, welcome to you all on YouTube channel of Amrit Senior Secondary School. Dear students, आज हम इंग्लिश लिटरेचर बुक का चैप्टर 2 विशेस कम ट्रू पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आज का हमारा चैप्टर हमें रियलिस्टिक लाइफ का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता है कि कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी में अपने हालातों से संतुष्ट नहीं है। हर व्यक्ति यही समझता है कि उसकी बजाय दूसरा व्यक्ति ज़्यादा खुश है। गरीब समझता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वह ज़्यादा खुश है, और अमीर लोग ये समझते हैं कि पैसा होने में कोई खुशी नहीं। इसी तरह बच्चे समझते हैं कि बड़े अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश हैं। बड़े अपने बचपन को दोबारा पाने की इच्छा करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी इसी बात को बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील और सुबल पिता और पुत्र हैं। चैप्टर के बिगिनिंग में पेज नंबर 7 पर आप देख सकते हैं कि सुशील चंद्र wanted to do whatever pleased him, play all day, climb trees and miss school. सुशील चंद्र चाहता है कि whatever pleased him, वो सब करना जो कि उसे खुशी प्रदान करे। सारा दिन खेलना, पेड़ों पर चढ़ना या फिर स्कूल ना जाना। Whereas his father सुबल चंद्र longed to have his childhood back, जबकि उसके पिताजी सुबल चंद्र अपने बचपन को वापस पाने की इच्छा करते हैं, so that he could study, ताकि वो दोबारा से अपनी पढ़ाई जारी कर सके। कि बचपन में बच्चे हमेशा पढ़ाई से जी चुराते हैं, लेकिन बड़े होने पर वही समय जो है याद करते हैं कि काश उस समय का सही उपयोग करते और अच्छी पढ़ाई करते तो ज़िंदगी में कुछ बन जाते। द लेडी ऑफ विशेस डिसाइडेड टू फुलफिल देयर विशेस फॉर सम टाइम। इच्छाओं की देवी ये निश्चित करती है कि उन दोनों की इच्छाएं कुछ समय के लिए पूरी कर दी जाए। वर दे हैप्पी विद द चेंज? क्या दोनों पिता और पुत्र जो उनकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ कामना पूर्ति की देवी के द्वारा, उससे खुश थे? आइए जानते हैं इस कहानी में। सुबल चंद्रा सन वॉज कॉल्ड सुशील चंद्रा। सुबल चंद्र का पुत्र सुशील चंद्रा के नाम से जाना जाता था। बट अ नेम ऑलवेज डज नॉट रिफ्लेक्ट द पर्सन। परंतु एक नाम कभी भी एक व्यक्ति की चरित्र को नहीं दर्शाता। सुबल मीन्स स्ट्रॉन्ग। सुबल का मतलब है बलशाली। बट ही वॉज रैदर फ्राइल, लेकिन वो कैसा था? कमज़ोर। सुशील वॉज नॉट सो वेल बिहेव्ड, थो हिज नेम मीन्स जस्ट दैट। सुशील अच्छे से व्यवहार नहीं करता था, चाहे उसके नाम का अर्थ था अच्छे चरित्रवान और अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति। द बॉय वॉज ऑलवेज annoying द neighbors with his pranks, so his father would often run after him to punish him. लड़का हमेशा अपने पड़ोसियों को प्रैंक्स शरारतें करके तंग करता था, और उसके पिताजी हमेशा उसके पीछे पीछे उसे सज़ा देने के लिए भागते रहते। बट द फादर वॉज रोमांटिक। फादर को जोड़ों का दर्द था। वाइल द बॉय रैन लाइक अ डियर, और लड़का कैसे भागता था? हिरन की भांति तेज गति से। सो द ब्लोज डिड नॉट ऑलवेज हिट द मार्क, जिसके कारण उसके पिता के द्वारा किया जाने वाला प्रहार बच्चे से चूक जाता। इट वॉज सैटरडे व्हेन स्कूल क्लोज अर्ली एट 2 o'clock। शनिवार का दिन था जब स्कूल 2 बजे जल्दी बंद होना था। बट सुशील डिड नॉट फील लाइक गोइंग टू स्कूल एट ऑल। लेकिन सुशील को स्कूल जाना पसंद नहीं था। देयर वर सेवरल रीजन्स फॉर दिस। इसके बहुत सारे कारण थे। फर्स्ट, देयर वॉज गोइंग टू बी अ ज्योग्राफी टेस्ट। सबसे पहला कारण तो ये कि उस दिन ज्योग्राफी का भूगोल का टेस्ट था। एंड सेकंड, देयर वुड बी अ फायरवर्क शो इन द इवनिंग एट बोसिस। दूसरा कारण, उस दिन बोसिस परिवार में शाम को आतिशबाजी होने वाली थी। फॉर विच दे वर गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम द मॉर्निंग, जिसके लिए कि वो सुबह से तैयारी कर रहे थे। सुशील हैड प्लान टू स्पेंड द होल डे देयर। सुशील ने ये योजना बनाई कि वो सारा दिन बोस परिवार के पास ही बिताएगा।
सो ही वेंट बैक टू बेड व्हेन इट वॉज द टाइम फॉर स्कूल। इसीलिए जब स्कूल जाने का समय हुआ तो वो बिस्तर पर लेट गया। His father came and asked, "What's wrong? Why are you in bed? Aren't you going to school?" पिता आए और उन्होंने पूछा, क्या तकलीफ है, तुम बिस्तर पर क्यों लेटे हो, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? I have got a tummy ache. I can't go to school today, said सुशील। सुशील ने कहा कि मेरे पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द है और मैं स्कूल नहीं जा सकता। सुबल could easily see that the boy was making it up. सुबल आसानी से समझ गया कि लड़का बहाने बना रहा है। So he said to himself, इसलिए उसने उसे कहा, Wait, I must teach him a lesson. प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। Aloud he said, A tummy ache, is it? Then you would better stay at home all day. जोर से कहा, पेट में दर्द है, क्या पेट में दर्द है? तो ठीक है, You would better stay at home all day. तुम सारा दिन घर पर ही रुको। हरी कैन गो बाय हिमसेल्फ टू सी द फायरवर्क्स एट द बॉसेस। हरी खुद ही बोस परिवार में आतिशबाजी को देखने के लिए चला जाएगा। एंड डोंट हैव एनी ऑफ दोज टॉफीज आई गोट फॉर यू। और जो टॉफीज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ उन्हें मत खाना। जस्ट लाई डाउन क्वाइटली वाइल आई मिक्स यू सम ऑफ दैट बिटर मेडिसिन। आराम से लेटे रहो और मैं तुम्हारे लिए एक कड़वी दवाई बनाकर लाता हूँ। ही लॉक्ड द बॉय इन एंड वेंट ऑफ टू प्रिपेयर इट। वे बच्चे को दर बंद करके खुद दवाई तैयार करने के लिए चले गए। सुशील वॉज इन अ फिक्स। अब सुशील मुश्किल में था। ही लव टॉफीज जस्ट एज मच एज ही हेटेड द बिटर मेडिसिन। उसे टॉफ़ी उतनी ही ज़्यादा पसंद थी जितना वो कड़वी दवाई से नफरत करता था। एंड ही आल्सो वॉन्टेड टू गो टू द बॉसेस हाउस। वे बॉसेस के परिवार में भी जाना चाहता था। When Subal Babu returned with the huge bowl of medicine, Sushil got up from the bed and said, My tummy stopped aching. I think I will go to school. जैसे ही सुबल बाबू दवाई बनाकर एक बाउल में लेकर आए, सुशील बिस्तर से उठ गया और कहा, माई टमी स्टॉप्ड एकिंग, कि मेरे पेट में दर्द बंद हो चुका है, मैं सोचता हूँ कि मैं स्कूल चला जाऊँगा। नो नो सेड द फादर। पिता ने कहा, नहीं नहीं, जस्ट ड्रिंक दिस अप एंड रेस्ट। इस दवाई को पियो और आराम करो। ही फोर्स द बॉय टू स्वेलो द मेडिसिन, लॉक द डोर अगेन एंड लेफ्ट। उन्होंने लड़के को दवाई को खाने पर मजबूर कर दिया, दरवाजे को ताला लगा दिया और खुद चले गए। सुशील क्राइड द होल डे एंड थॉट। सुशील सारा दिन रोता रहा और सोचने लगा, इफ ओनली आई वर एज ओल्ड एज माई फादर आई कुड डू जस्ट एज आई प्लीज, नो वन कुड लॉक मी अप। अगर मैं अपने पिताजी की उम्र का होता तो आई कुड डू जस्ट एज आई प्लीज, मैं वो सब काम कर सकता था जिससे मुझे खुशी मिलती और कोई भी मुझे इस तरह कमरे में बंद नहीं कर सकता था। हिज फादर सैट आउटसाइड थिंकिंग। उसके पिताजी बाहर बैठे सोच रहे थे, माई पेरेंट्स पैम्पर्ड मी टू मच, कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया। दैट्स वाई आई डिडंट गेट प्रॉपर एजुकेशन, इसी कारण मैं सही पढ़ाई नहीं कर पाया। इफ़ आई गेट बैक माई चाइल्डहुड दिस टाइम आई वुड स्टडी प्रॉपरली एंड नॉट वेस्ट टाइम। और यदि परमात्मा मुझे दोबारा से वही बचपन दिला दे तो इस बार मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूं और समय को व्यर्थ भी ना गंवाऊं। इस तरह से दोनों ही, बेटा बड़े होने की उम्मीद कर रहा है और पिता जो है दोबारा से अपने बचपन में जाने के बारे में सोच रहा है। इतने में कामना पूर्णा देवी जो है वहाँ से निकलती है। Now the lady of wishes happened to pass that house and heard what the father and the son said. कामना पूर्णा देवी वहाँ से निकल रही थी और उन्होंने सुना कि पिता और बेटा क्या कह रहे थे। Well, let me make their wishes come true for some time and see what happens. चलो कुछ समय के लिए इन दोनों की ज़रूरतें पूरी कर देती हूँ, इच्छाएं पूरी कर देती हूँ और फिर देखती हूँ क्या होता है। So she appeared before the father and told him. इस तरह से वे इच्छादायक देवी जो थी वो पिता के सामने प्रकट हुई और उसने कहा, You will have what you want. तुम जो चाहते हो तुम्हें वही मिल रहा है। Tomorrow you will be your son's age. कल सुबह दिन होते ही तुम अपने पुत्र की उम्र के हो जाओगे। To the son she said, और बेटे को उसने कहा, You will be as old as your father tomorrow. और कल तुम उतनी ही उम्र के हो जाओगे जितनी उम्र तुम्हारे पिताजी की है। Both of them were happy to hear this. अब दोनों ही इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। Old सुबल चंद्र did not sleep well at night.
He fell asleep only towards the morning. जो बूढ़ा सुबल चंद्र था वो सारी रात सो नहीं पाया. He fell asleep only. कब सो पाया? जब सुबह होती थी. But today a strange thing happened. लेकिन आज एक बड़ी ही अजीब चीज हुई. He leaped out of the bed at the crack of the dawn. सूरज के उदय होते ही वो उछलकर बाहर आ गया. He discovered that he had become very small. उसने देखा कि वो बहुत छोटा हो चुका था. He had got back all his teeth. उसके दांत वापिस आ चुके थे. And lost his beard and mustache. और उसकी दाढ़ी और मूछें जो थे वो जा चुके थे. His clothes were now much too big for him. और उसके कपड़े जो कि रात को सोते टाइम उसने पहने थे अब वो उसके साइज के अकॉर्डिंग बहुत बड़े हो चुके थे. और दूसरी तरफ बेटे का देखते हैं क्या हुआ. Meanwhile, our सुशील चंद्रा just couldn't get up today. इतने में हमारा जो सुशील चंद्रा था वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाया. When at last he was woken up by his father's shouts, he found that he had grown so much overnight that his clothes had burst their seams. अंत में जब पिता की चीखों के द्वारा उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि आज रात को वो इतना बड़ा हो चुका था कि उसके कपड़े सिलाई वाली जगहों से फट आए थे. His face was covered with grey stubble. उसके चेहरे पर दाढ़ी आ चुकी थी. And he had also become bald. और सिर से गंजा हो चुका था. He did not feel like getting up at all. उसे उठना अच्छा नहीं लगता था. He yawned again and again. वो बार बार जमाई ले रहा था. The noise by his father finally made him get up. लेकिन उसके पिताजी की आवाज़ ने अंत में उसे उठा दिया. Their wishes had come true. दोनों की इच्छाएं पूरी हो चुकी थी. But it only made trouble for them. लेकिन उनकी इच्छाओं ने उन दोनों के लिए मुश्किल ही पैदा की थी. Sushil had always imagined that if he grew up and be free like his father, he would climb trees, dive into the pool, eat green mangoes, plunder birds' nests and roam around all day long. सुशील ने हमेशा यही सोचा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा और अपने पिता की जी की मानती पूरी तरह से आज़ाद होगा तो वो पेड़ों पर चढ़ेगा या फिर तालाब में डुबकी लगाएगा या फिर हरे हरे आम जो था वो खाएगा, प्लंडर बर्ड्स नेस्ट या फिर पक्षियों के घोंसलों की तोड़फोड़ करेगा और रोम अराउंड ऑल डे लॉन्ग या फिर सारा दिन इधर उधर आवारागर्दी करेगा. He would come home and eat whatever he liked. घर वापस आएगा और जो चाहेगा वही खाएगा. Whenever he liked, जब उसका दिल करेगा. With no one to scold him. और कोई भी उसे डांटने के लिए नहीं होगा. But strange to say, पर हैरानी की बात थी ये कहते हुए that morning he did not want to climb a tree. कि उस दिन सुबह उसके मन में पेड़ पर चढ़ने की इच्छा नहीं थी. He did not want to swim either. ना ही वो तैरना चाहता था. He thought he would catch cold and have fever. उसने सोचा कि उसे जुकाम हो जाएगा या बुखार हो जाएगा. He rolled out a mat and sat there. उसने एक मैट जो था उसको बिछाया और वहाँ बैठ गया. थिंकिंग क्वाइटली टू हिमसेल्फ. चुपचाप अपने बारे में सोचने लगा. Once he thought he should not give up all games so suddenly, he should at least try, so he got up and tried to climb an almond tree nearby. एक बार उसने सोचा था कि वो अपनी गेम्स को नहीं छोड़ेगा, इसलिए अचानक ही he should at least try, उसे कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. वे उठा और आम के पेड़ पर चढ़ने लगा. As soon as he tried to pull himself up by a thin branch, it broke under his weight and he fell to the ground. जैसे ही उसने आम के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, उसके भार के कारण उसकी शाखा टूट गई और वह ज़मीन पर गिर गया. Passer-by laughed loudly to see the old man playing childish pranks. गुजरने वाले लोग जो थे वो इस तरह की बचकाना शरारतों को देखकर बूढ़े आदमी की हंसने लगे. With lowered head, he came back to his mat on the porch, called the servant and said, "Boy, bring me a rupee's worth of toffees from the market." With lowered head, सिर को झुकाए हुए वापिस मैट पर आकर बरामदे में बैठ गया. उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि जाओ 1 रुपए की टॉफ़ियाँ मेरे लिए बाज़ार से लेकर आओ. सुशील हैड ऑलवेज बीन फंड ऑफ टॉफ़ी. सुशील को हमेशा से टॉफ़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी. एवरी डे एट शॉप नियर द स्कूल ही सा स्वीट्स ऑफ मैनी कलर्स एंड बोट सम व्हेनेवर ही वॉज गिवन अ फ्यू पैसे.
हर रोज़ जब भी वो स्कूल के पास की दुकान पर देखता तो उसे कितने रंगों की टॉफ़ीज़ नज़र आती थी, और जब कभी उसे कुछ पैसे मिलते उनकी वो टॉफ़ियाँ खरीद लेता था। ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ स्टफिंग हिज पॉकेट्स विद देम व्हेन ही हैड लॉट्स ऑफ मनी, और हमेशा यही सपना लेता था कि जब कभी भी मेरी जेब जो पैसों से भरी होगी तो मैं हमेशा अपने उन पैसों से टॉफ़ियाँ खरीद कर अपनी जेबें भर लूँगा। टुडे हिज सर्वेंट ब्रॉट हिम अ होल रुपीज़ वर्थ, आज उसके नौकर ने उसे 1 रुपये की टॉफ़ियाँ ला कर दी। ही टुक अ पीस एंड स्टार्टेड ईटिंग इट, उसने एक टॉफ़ी ली और खानी शुरू की। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट केयर फॉर चिल्ड्रंस स्वीट, परंतु बूढ़ा आदमी बच्चों की टॉफ़ीज़ की परवाह नहीं करता। लेट मी गिव देम टू माई चाइल्ड फादर ही थॉट, उसने कहा कि मैं इन्हें अपने पिता को, जो कि अब बच्चा बन चुके हैं, उन्हें दे देता हूँ। बट एट वंस ही डिसाइडेड, नो इट विल मेक द बॉय सिक, इससे बच्चा बीमार हो जाएगा। ऑल द लिटिल बॉयज हु हैड प्लेड कबड्डी विद सुशील टिल यस्टरडे केम एज यूजुअल, saw the old man and ran away. ऑल द लिटिल बॉय, सारे छोटे लड़के जो कि हर रोज़ कबड्डी खेलने के लिए सुशील के साथ आते थे, टिल यस्टरडे, कल तक वो सुशील के साथ कबड्डी खेलने के लिए आते थे, उसी भांति आज भी आए, लेकिन बूढ़े आदमी को देखकर भाग गए। सुशील had always thought he would play kabaddi with his friends all day long if he were as free as his father. सुशील हमेशा से यही सोचता था कि जब कभी वो अपने पिता की उम्र का होगा तो अपनी मर्जी से सारा दिन अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलेगा। बट नाउ द साइट ऑफ देम ओनली इरिटेटेड हिम, लेकिन आज उसको देखकर सिर्फ सब परेशान हुए थे। आई एम सिटिंग इन पीस ही थॉट, उसने कहा मैं आराम से बैठा हूँ शांति में, एंड हियर कम्स दीज बॉयज टू बोदर मी, और यहाँ ये लड़के मुझे परेशान करने के लिए आ गए हैं। Subal Chandra had the habit of sitting on the porch on his mat each day and think, when I was young I wasted my time in mischief. सुबल चंद्रा, जिसे कि हर रोज़ बरामदे में मैट पर बैठने की आदत थी, हर रोज़ यही सोचता था कि जब मैं छोटा था हमेशा मैं शरारतों में अपना समय व्यर्थ गवाता था। इफ़ आई गेट माई चाइल्डहुड बैक, अगर मुझे बचपन वापस मिल जाए, आई वुड शट माई सेल्फ इन माई रूम एंड स्टडी क्वाइटली ऑल डे, तो मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूँगा और सारा दिन पढ़ाई करूँगा। बट आफ्टर गेटिंग हिज चाइल्डहुड, लेकिन जैसे ही वो बचपन में चले गए, ही डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल, उन्हें भी स्कूल जाना पसंद नहीं था। सुशील वुड आस्क हिम इन द मॉर्निंग, सुशील सुबह उनसे पूछता है, बाबा वोंट यू गो टू स्कूल, आप आज स्कूल नहीं जाओगे? सुबल वुड स्क्रैच हिज हेड, सुबल अपने सिर पर स्क्रैचिंग करते हुए कहता है, लोअर हिज आइज, और आंखों को झुकाते हुए, आई हैव गोट टमी एक, मेरे पेट में दर्द है, आई कांट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता। सुशील वुड ग्रो एंग्री एट दिस, सुशील को इस बात पे गुस्सा आ जाता। ओ कांट यू, क्या तुम नहीं जाओगे? आई आल्सो हैड लॉट्स ऑफ टमी एचेस इन माई डेज व्हेन इट वॉज माई टाइम टू गो टू स्कूल, जब मैं भी तुम्हारी उम्र में स्कूल जाने का समय होता था तो पेट दर्द के कारण बहुत से बहाने बनाता था। आई नो योर ट्रिक्स, मैं तुम्हारे खेलों को जानता हूँ। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सुशील अपने पिता की उम्र में आकर वो सब नहीं कर पा रहा जिसके वो सपने ले रहा था, और सुबल चंद्रा जो सपने ले रहा था अपने बचपन को सुधारने के, वो भी इस उम्र में आकर सब कुछ नहीं कर पा रहा। सुशील बिगेन सेंडिंग हिज लिटिल फादर टू स्कूल बाय फोर्स, सुशील अपने पिता को पूरे जोर से अपने स्कूल में भेज देता है। ऑन रिटर्निंग होम, और घर वापस आने पर, सुबल वॉन्टेड टू रन अबाउट एंड प्ले, सुबल चाहता है कि वो खेलने के लिए जाए। बट एट दैट टाइम ओल्ड सुबल वॉन्टेड टू पुट ऑन हिज ग्लासेस एंड रीड अलाउड फ्रॉम द रामायण इन अ सिंग सॉन्ग वॉइस, लेकिन उस समय सुबल अपनी ऐनक को लगाकर जोर जोर से रामायण पढ़नी शुरू कर देता है। सुबल्स नॉइजी गेम्स डिस्टर्ब्ड हिम, सुबल की शरारती खेलें जो थी उसे तंग करती थी। सो ही वुड मेक सुबल सिट डाउन विद हिज स्लेट एंड डू सम्स, इसलिए वे सुबल को बिठा देता स्लेट लेकर और सवाल करने के लिए दे देता। दे वर सच लॉन्ग सम्स दैट हिज फादर टुक अ होल आवर टू डू अ सिंगल वन,
इतने लंबे सम होते थे दैट इज फादर टू, कि उसके पिता को पूरा 1 घंटा एक सवाल को सोल्व करने के लिए लग जाता था। इन द इवनिंग्स अ ग्रुप ऑफ ओल्ड मैन गैदर्ड इन सुशील्स रूम टू प्ले चेस, और शाम के समय पर सुशील के कमरे में बूढ़े लोगों का एक ग्रुप जो था चेस खेलने के लिए इकट्ठा हो जाता। टू कीप सुबल क्वाइट एट दैट टाइम, सुबल को उस समय चुप रखने के लिए सुशील हायर्ड अ ट्यूटर, सुशील ने एक ट्यूटर रखा था, हु केप्ट सुबल बिजी टिल 10 एट नाइट, जो कि सुबल को रात को 10 बजे तक व्यस्त रखता था। ओल्ड सुशील टू गोट इन टू ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, अब बूढ़ा सुशील जो था हर तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहा था। नथिंग ही हैड लाइक्ड एज अ चाइल्ड एग्रीड विद हिम एनी लॉन्गर, Nothing he had liked as a child agreed with him any longer. He used to take a dip in the pond. क्या चाहता था वो? तालाब में डुबकी लगाना। On doing it now his joints grew stiff and swollen. उसके जोड़ जो थे वो अकड़ जाते, सूज जाते। And he got rheumatism that took 6 months to cure. और उसे जोड़ों के दर्द की तकलीफ शुरू हो जाती जो कि 6 महीने लग जाते उसको ठीक करने में। After that, he bathed once every 2 days with warm water and did not let Subal bath in the pond either. और उसके बाद वो 2 दिन बाद एक दिन गर्म पानी से नहाने लगा। Did not let सुबल, और इसी तरह से सुबल को भी तालाब में नहीं नहाने देता था। If he jumped out of the bed as he had done as a child, और अगर उसने बिस्तर से कूदने की कोशिश की जिस तरह से वो बचपन में करता था, all his bones would ache, उसकी सारी हड्डियां दर्द होने लगती। No sooner did he put a pan into his mouth, और जैसे ही उसने अपने मुंह में पान डाला, then he found he had no teeth to chew it with, तो उसने पाया कि उसके मुंह में अब दांत ही नहीं रहे थे पान को चबाने के लिए। बाई चांस इफ ही टुक अप अ कॉम, और गलती से अगर वो एक कंघी उठा लेता बालों पर करने के लिए, ही वुड बी रिमाइंडेड दैट ही हैड नो हेयर लेफ्ट, तो वो देखता कि उसके सिर पर तो अब कोई बाल ही नहीं रहे। सुबल चंद्र टू समटाइम्स फॉरगॉट हाउ यंग ही वॉज, सुबल चंद्र भी कई बार भूल जाता कि वे कितना छोटा था। इमेजिन हिमसेल्फ टू बी एज ओल्ड एज बिफोर, ये सोचकर कि जितना वो पहले बूढ़ा था आज भी वैसे ही है। ही वुड टर्न अप एट ओल्ड मैंस गैदरिंग्स वेयर दे वर प्लेइंग कार्ड्स और डाइस एंड बिगिन टू टॉक लाइक अ ग्रोन अप, वहाँ पर बैठ जाता जहाँ पर बूढ़े लोग इकट्ठे होकर चेस खेलते थे और उनके साथ बात करने लगता। दे वुड बॉक्स हिज ईयर्स, तो वो उसके कान पे तमाचा लगा देते, एंड सेंड हिम अवे सेइंग, और उसे ये कहकर वापस भेज देते, रन अवे एंड प्ले, यहाँ से भाग जाओ और बाहर जाकर खेलो। एट लास्ट सुबल बिगेन टू प्रे अर्नेस्टली, अंत में दोनों ही पूरी तरह से नए हालातों से तंग आ चुके थे, इसीलिए सुबल ने सच्चे मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, इफ ओनली आई वर एज ओल्ड एज माई सन सुशील एंड फ्री टू डू वट आई लाइक्ड, काश कि मैं उतना ही बूढ़ा होता जितना कि मेरा बेटा सुशील है, एंड फ्री, और हर काम को करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद होता। एंड सुशील वुड प्रे, और सुशील ने भी दिल से प्रार्थना की, ओ लॉर्ड, हे भगवान, मेक मी एज यंग एज माई फादर, मुझे उतना ही छोटा कर दो जितने मेरे पिताजी अब हैं, सो दैट आई माइट प्ले अगेन एज मच एज आई वॉन्ट टू, ताकि मैं उतना खेल सकूँ जितना मैं चाहता हूँ। आई कांट कंट्रोल माई फादर एनी मोर, मैं अपने पिताजी पर और ज़्यादा नियंत्रण नहीं रख सकता। ही हैज़ बिकम वेरी नोटी, वो बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हैं, एंड आई एम वरीड अबाउट हिम ऑल द टाइम, और मुझे हर समय उनकी चिंता लगी रहती है। इस तरह से बेटा दोबारा से अपने हालातों में वापस जाने की कामना कर रहा है और पिता दोबारा से बूढ़ा होने की कामना करता है। द लेडी ऑफ विशेस नाउ केम अगेन टू आस्क, और इतने में कामना पूर्णा देवी वहाँ पर आती है और पूछती है, वेल हैव यू हैड इनफ ऑफ योर विशेस, क्या तुम्हारी इच्छाओं में तुमने पूरी तरह से आनंद उठाया। बोथ फादर एंड सन बोथ देयर हेड्स एज लो एज हर फीट, दोनों ने, पिता ने और बेटे ने, जितना वो सिर नीचे झुका सकते थे कामना पूर्णा देवी के पैरों में झुकाया। येस मदर, वी हैव हैड इनफ, प्लीज टर्न अस बैक इनटू व्हाट वी वर बिफोर,
प्लीज़ देवी हमें हमारे पुराने हालातों में वापस भेज दो। ऑल राइट शी सेड, उसने कहा ठीक है, यू विल बोथ बी योर सेल्स अगेन टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह दोबारा से तुम अपने पुराने हालातों में वापस आ जाओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबल वॉज द सेम ओल्ड मैन एज बिफोर, अगले दिन सुबह सुबल वैसे ही बूढ़ा हो चुका था जैसे वो पहले था। एंड सुशील वॉक अप एज द लिटिल बॉय ही यूज्ड टू बी, और सुशील वैसे ही जागा उस छोटे बच्चे की भांति जैसे वो पहले करता था। बोथ इमेजिन दे हैड बीन ड्रीमिंग, दोनों यही कल्पना कर रहे थे कि वो सपना ले रहे थे। सुबल called his son and said, सुबल ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, सुशील aren't you going to start learning your grammar, क्या तुम अपना ग्रामर का काम लर्न करना शुरू नहीं कर रहे? सुशील scratched his head and said, सुशील ने अपना सिर स्क्रैचिंग की और कहा, फादर आई हैव लॉस्ट माई बुक, मेरी तो किताब ही खो चुकी है। तो देखा स्टूडेंट्स, जो जैसा है वैसा ही ठीक है। परमात्मा ने जिन हालातों में हमें रखा, हमें उनमें खुश रहना सीखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स होमवर्क आ जाता है। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी विशेस कम ट्रू, विशेस कम ट्रू कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ आर सुबल चंद्रा एंड सुशील चंद्रा रिलेटेड टू ईच अदर, सुबल चंद्र और सुशील चंद्र का आपस में क्या रिश्ता था। वट प्रॉब्लम डिड द ओल्ड फादर सफ़र फ्रॉम, बूढ़ा पिता किस मुश्किल से पीड़ित था। फोर्थ क्वेश्चन है, वट वॉज सुशील गिवन टू ड्रिंक बाय हिज फादर, सुशील को उसके पिता ने क्या पीने के लिए दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाज सुबल चंद्र हैप्पी विद द चेंज, क्या सुबल चंद्र की जिंदगी में जो बदलाव आया था उससे वो खुश था। नेक्स्ट फिलिप्स हैं, देयर वॉज गोइंग टू बी अ डैश टेस्ट एट स्कूल, स्कूल में कौन सा टेस्ट होने जा रहा था, इंग्लिश या ज्योग्राफी का। सेकेंड क्वेश्चन है, सुबल चंद्र लॉक्ड द बॉय इन अ डैश, सुबल चंद्र ने लड़के को कहाँ पर लॉक कर दिया था, रूम में या किचन में। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। सुशील वॉज अ वेल बिहेव्ड बॉय, सुशील बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला लड़का था। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन है, व्हाट एक्सक्यूज डिड सुशील मेक फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, सुशील ने स्कूल ना जाने के लिए कौन सा बहाना बनाया था, टमी एक, स्वेयर कोल्ड, हाई फीवर। सही पर आपने टिक लगाना है। नेक्स्ट है, द बॉय केप्ट क्राइंग, लड़का कितनी देर तक चिल्लाता रहा, रोता रहा, फॉर 2 hours, फॉर हाफ ऑफ द डे या ऑल द डे। सही ऑप्शन पर टिक लगाएं। नेक्स्ट मैच द वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स के साथ मैच करने हैं। सबसे पहले है फ्राइल, प्रैंक, सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर स्वोलन। इन शब्दों को इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।